अपने जीवित परमेश्वर की ओर लगाएं। अपने हाथों को हम सब स्वर्ग की ओर उठाएं। आज की शाम के समय एक बार फिर से उस सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करें, जिसकी दया और जिसकी करुणा से आज हम उसकी उपस्थिति में जीवित हैं। आओ धन्य कहो प्रभु के सब सेवकों, मंदिर में हुए भूखे जो खड़े हुए थे हो, अपने उठाओ हाथ पवित्र स्थानों में, प्रभु को धन्य कहो, वो धन्य हो। अपने उठाओ हाथ पवित्र स्थानों में, प्रभु को धन्य कहो, वो धन्य हो। जमीन और आसमान के खालिक और मालिक सृजनहार यहोवा, जिंदे खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की इस मुबारक शाम में जो तूने हमारे जीवन के अंदर में दी कि हम इस घर में तेरे पाक और पवित्र कलाम को लेकर इस समय आए हैं। कलाम कहता है रोमियो की पुस्तक में, क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेके आते हैं, क्योंकि वो यहोवा की ओर से भेजे जाते हैं। आज पिता इस घर के अंदर में खास तौर से बेटी शैलन का जो बर्थडे है और इस खुशी के अवसर पर खुदावन तूने इस बेटी को 2 साल का आज कंप्लीट किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और ये बेटी परमेश्वर तेरी बड़ी महिमा का कारण बने खुदावन। इसके माता पिता को और परिवार में जितने लोग हैं सबको बड़ी आशीष दे। आज के वचन पर अपना आत्मिक प्रकाशन दे खुदावंद। हमारी तुझसे दुआ है, बोलने के लिए समझ और समझाने के लिए आत्मिक शक्ति दे, ताकि तेरी गुण भरी बातों को हम बोले और तेरे लोगों को बता सकें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए परमेश्वर के लोगों, अब ये वक्त है कि हम और आप परमेश्वर के जीवित वचन की ओर देखें। पवित्र शास्त्र में से आज पढ़ने के लिए हम देखेंगे प्रेरितों के काम और उसका 21 अध्याय। क्योंकि परमेश्वर ने बेटियों को भी एक बहुत बड़ा सम्मान, रिस्पेक्ट दी है। परमेश्वर के लोगों, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। इस पृथ्वी पे तो मैं और आप जब अपने जीवन को चलाते हैं, लेकिन परमेश्वर किस तरीके से किसको चुनता है, वो पुरुष और स्त्री को नहीं देखता। परमेश्वर मन को देखता है। और 21 अध्याय के अंदर में संत पौलुस ने एक बहुत अच्छी बात कही। 8वें पद से 8 और 9वें पद में लिखा है, दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो संतों में से एक था, जाकर उसकी यहाँ ठहरे। उसकी 4 कुमारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। आमीन। पौलुस प्रभु का वो महान शिष्य आज परमेश्वर के लोगों, जब कोई मां अपने बच्चे को जन्म देती है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, जन्म देने के बाद एक मां और उसका पिता अपने बेटे के
या अपनी बेटी के कैरियर के बारे में सोचना शुरू कर देता है। और हर एक माँ का और हर एक पिता का एक लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य क्या होता है? कोई माँ सोचती है कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, कोई माँ सोचती है अपने बेटे को वकील बनाऊंगी, कोई माँ सोचती है कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी। परमेश्वर के लोग अच्छा है, क्योंकि जब हम संसार में रहते हैं तो हमें संसार और सांसारिक बातों को भी देखना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, सबसे बड़ी बात आज मैं आपको इस वचन के द्वारा एनकरेज करना चाहता हूं। जब आपको चाहे बेटी मिली हो या बेटा मिला हो, आप ये सोचिएगा कि मैं अपनी बेटी को भविष्यवक्तिन बनाऊंगा, मैं अपनी बेटी को एक परमेश्वर की दासी बनाऊंगी, मैं परमेश्वर की इस बेटी को परमेश्वर के काम के लिए समर्पण करूंगी। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, ये चीज आज अगर हम बात करें तो इस संसार के अंदर में बहुत कम देखने को मिलती है। संसार में जब हम रहते हैं, इसलिए संत पौलुस कहता है कि जब तुम संसार में रहते हो तो संसारिक जैसे मत बन जाना, संसारिक लोग जैसे मत बन जाना, क्योंकि संसार की जितनी चीजें हैं वो कायम नहीं है, कायम है परमेश्वर। हालेलुया। और मैं जब इस बेटी के बारे में सोच रहा था तो परमेश्वर ने ये प्रेरितों की पुस्तक को जब शाम को मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने इस वचन को बोला, और पौलुस कहता है कि जब हम यरूशलेम के अंदर में पहुंचते हैं, यरूशलेम कौन सी जगह है? उसको कहते हैं खुदा की नगरी। क्या बोलते हैं? खुदा की नगरी। और पौलुस जब खुदा की नगरी में पहुंचता है, वचन इस प्रकार से कहता है कि जिस जगह पर खुदा के दास के घर कदम पड़ते हैं वो घर ब्लेस हो जाता है, आशीषित हो जाता है। और वहां पर एक सुसमाचार प्रचारक का नाम दिया गया है, और उसका नाम क्या है? फिलिपुस। क्या नाम है? फिलिपुस। और बाइबल में लिखा है पौलुस फिलिपुस के घर में गया है, और उसकी दृष्टि फिलिपुस की बेटियों पे पड़ी है, क्योंकि फिलिपुस के पास में केवल चारों बेटियां ही थी। यहाँ पे क्या लिखा? उसकी 4 कुमारियां बेटी थी, चारों कुमारियां थी। और जब फिलिपुस ने एक इंट्रोडक्शन कराया तो आत्मा में संत पौलुस ने ये जाना और फिलिपुस को बताया। फिलिपुस ने बताया कि ये चारों मेरी बेटियां जो हैं मां के पेट से भविष्यवक्तिन हैं, ये मां के पेट से खुदा की चुनी हुई बेटियां हैं। आसमान के खुदा ने इनको पेट से ही चुन लिया है, और ये नबुवत करती हैं, प्रोफेसी करती हैं, भविष्यवाणी करती हैं, ये लोगों का भविष्य बताती हैं। हालेलुया। ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ी आशीष है। काश इस युग के अंदर में जो माएं अपने बच्चों को 9 महीने पेट के अंदर में रखती है, कलाम कहता है जब वो जन्म दें तो उनके बच्चे जन्म से भविष्यवक्तिन या भविष्यवक्ता इस संसार में जन्म ले। और ये वो बेटी है, ये चारों बेटियों के अंदर में पवित्र आत्मा पाया जाता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति प्रोफेसी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ये रूल कुदूस से मुदस्सिम हुई है,
खुदा की रूह से भरी हुई है। इनके अंदर में खुदा ने, जैसे कुरिन्थियों में आत्माओं के वरदान के बारे में लिखा है, उनके पास में आत्मिक वरदान क्या है कि ये भविष्यवाणी करती है। और ये भविष्यवाणी का वरदान वरदानों के अंदर में सबसे बड़ा वरदान माना जाता है। प्रोफेसी का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान। भविष्यवाणी के वरदान के लिए कहा जाता है क्योंकि वो भविष्य की बात बताता है। आमीन। भविष्य की बात का मतलब है आने वाले वक्त के बारे में। आने वाले वक्त के बारे में हम नहीं जानते, हम अपने बारे में नहीं जानते, लेकिन जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा जिस मनुष्य के जीवन के अंदर में आता है, तो परमेश्वर के लोगों आत्मा के अंदर में, परमेश्वर की आत्मा के अंदर में ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है कि वो आने वाले वक्त को भी बताने की सामर्थ्य रखता है, आने वाले वक्त को बताने की शक्ति रखता है। और जब पौलुस फिलिप्पुस के घर के अंदर में पहुंचता है तो पौलुस बहुत आनंदित है, खुश है। किस बात को लेके खुश है? कि जिस घर के अंदर में मैं आया और जिस घर के अंदर में मैं ठहरा, जिस घर के लोगों के बीच में रहा, ये लोग परमेश्वर के प्रेम में रहने वाले लोग हैं। परमेश्वर का आत्मा इनके अंदर में पाया जाता है। और परमेश्वर के लोगों कलाम इस प्रकार से कहता है कि फिलिप्पुस के ये चारों बेटियां परमेश्वर की उपस्थिति में प्रोफेसी करने वाली थी, भविष्यवाणी करने वाली। परमेश्वर के लिए ये चारों बेटियां पूरी तरीके से समर्पण थी। काश हमारे पास में एक बेटी हो या चार बेटी हो, महत्व इस बात का नहीं रखता। महत्व इस बात का रखता है कि अगर एक बेटी है या चार बेटी हैं, उन चारों में खुदा का रूप आया जाए, परमेश्वर की सामर्थ पाई जाए, सेवा के लिए वो पूरी तरीके से समर्पण रहे। ये बेटियां खुदा की ओर से, उसकी मां के पेट से ही चुनी हुई ये बेटियां, चार, फिलिप्पुस की पत्नी ने चार बेटियों को जन्म दिया और चारों बेटियों के लिए लिखा है कि वो भविष्यवक्तिन थी। कितना महान परमेश्वर है। आज इस पृथ्वी के अंदर में हम देखते हैं बहुत सी माएं, कुछ पूर्व काल के अंदर में अगर हम बात करें तो पूर्व काल के अंदर में माएं एक एक परिवार में 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे होते थे नहीं होते थे, लेकिन उसमें से एक भी अगर खुदा के लिए नहीं निकला या खुदा की रूह से भरा हुआ ना निकला या भविष्यवक्ता नहीं निकला या भविष्यवक्ती नहीं निकली, तो वो 10 बच्चे भी अच्छे नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में खुदा ने एक ही बेटी दी है या एक ही बेटा दिया है, तो परमेश्वर के लोगों, जैसे फिलिप्पुस के पास चारों बेटियां थी, वो चारों परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाली बेटी थी। एस्तर के बारे में लिखा है, एस्तर भी एक बेटी थी। एस्तर भी एक बेटी थी जो राजा शेर्स की बाद में, रानी बश्ती के बाद में एस्तर राजा शेर्स की महारानी कहलाई। और बाइबल में उसके बारे में इस प्रकार से लिखा है एस्तर के बारे में कि एक बार राजा शेर्स के हाथ से एक फरमान पूरे यहूदियों के लिए निकल चुका था कि कोई भी यहूदी बचेगा नहीं, कोई भी यहूदी बचेगा नहीं। और बाइबल में एस्तर के बारे में लिखा है कि एस्तर तो खुद यहूदी थी और उसके चाचा मोर्देके ने उसको पाला था। किसने? मोर्देके ने उसको पाला था। परमेश्वर का कलाम कहता है एस्तर भी एक बेटी थी। और कलाम इस प्रकार से कहता है प्रभु के लोगों कि उस जगह पर जब मोर्देको को यह पता चला कि सारे यहूदी बहुत
के बराबर में एक शख्स था जिसका नाम हामान था। प्रभु के लोगों, और कलाम में इस प्रकार से लिखा है कि उसने यहूदियों के लिए, क्योंकि वो मोर्देके से चिढ़ता था, क्योंकि मोर्दे उसको सलाम नहीं करता था, मोर्दे उसको टाइम विश नहीं करता था, और लोग उसको करते थे, लेकिन कलाम में लिखा है प्रभु के लोगों, उसने राजा शर से इस प्रकार का एक पत्र लिखवा दिया कि जितने यहूदी हैं वो सारे मराए जाए। लिखा था मोर्देके राजा के गेट के बाहर टहला था, और उसने किसी सेवक के द्वारा बस्ती और कलाम में लिखा है एस्तर के पास एक फरमान भेज दिया कि इस तरीके से हम सब यहूदी बड़े मुसीबत में फंसे हैं, और यदि तू इस समय खामोश रही, क्योंकि तू जान ले कि खुदा ने तुझे आज के इस वक्त के लिए अपनी पूरी प्रजा को बचाने के लिए तुझे ये पदवी दी थी। हालेलुया। ये पदवी एस्तर रानी को काय के लिए मिली थी। लिखा है परमेश्वर के लोगों, तब परमेश्वर का जीवित और पवित्र कलाम कहता है कि एस्तर ने उसके पास में मोर्देके के पास में ये संदेश भेजा कि हे मोर्देके, हम बिना राजा की इजाजत के राजा शर्स के सामने उसमें जा नहीं सकते, और राजा जब राजा बुलाता है तभी हम जाते हैं। लेकिन मोर्देके ने क्या कहा, क्योंकि तू ये याद रख कि क्योंकि तू भी एक यहूदी है, और सारे यहूदी इस समय संकट में है, सारे यहूदी इस समय दुख में है, सारे यहूदी सारी परेशानी में है। यदि इस समय तू चुप हो जाए तो सारे यहूदियों का नाश हो जाएगा। और खुदा ने रानी बश्ती की जगह जो तुझे ये स्थान दिया है, इस स्थान पर अगर तू अपनी पदवी का फायदा ना उठाए तो सारे यहूदी संकट में पड़े। और ये बेटी, ये भी वो बेटी है खुदा के लोगों। कलाम इस प्रकार से कहता है कि इसके माता पिता जब छोटी थी तब चले गए थे, मोर्देके इसका चाचा था, इसने पाला था। कलाम में लिखा है तब उसने कहा मैं जाऊंगी राजा के पास, और जाकर अब चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, मैं नियम को तोड़ूंगी। उसने अपने लोगों को बचाने के लिए उसने नियम को क्या करा था, तोड़ा था। नियम को तोड़ के गई थी। लेकिन मोर्देके के पास में उसने क्या कहलाया था कि तुम 3 दिन उपवास प्रार्थना करना, और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ क्या करूंगी, उपवास प्रार्थना करूंगी, और तुम लोग मेरे लिए उपवास प्रार्थना करना, क्योंकि मैं एक बेटी हूं, मैं एक स्त्री हूं, और मैं नियम को तोड़ के जाऊंगी। हो सकता है कि उसके बाद मैं बचूं या नहीं बचूं, लेकिन वो यहूदियों के लिए, अपनी प्रजा के लोगों के लिए उसने महल में जाने के लिए नियम तोड़ा। वो भी एक बेटी थी, लेकिन उसने नियम अगर तोड़ा था तो सारे यहूदियों के बचाव के लिए तोड़ा था। और खुदा का कलाम कहता है कि सारी बेटियां उस समय जो एस्तर के साथ में उसके साथ में रखी गई थी, सब उपवास प्रार्थना, वो सारी बेटियां उपवास रख रही थी। हालेलुया। वो सारी बेटियां, क्योंकि उस वक्त की प्रथा ये होती थी कि रानी के साथ में किसी पुरुष को नहीं रख सकता था देखभाल के लिए, या अगर कोई पुरुष को रखने की बात आती थी तो उसको खोजा बना दिया जाता था, यानी कि उसको नामर्द बना दिया जाता था कि अगर वो देख है वहां पे रहेगा तो वो देख सकता है। लेकिन इसलिए केवल महारानी के साथ में केवल लड़कियों ही को रहना उचित माना जाता था। और रानी एस्तर के पास में जो उसकी सहेलियां थी, जो देखभाल करने वाली थी, सारी बेटियां थी, और उन सारी बेटियों ने एस्तर रानी के साथ में उपवास प्रार्थना इस बात की रखी, काश यहूदी सारे लोग बचाए जाएं। हालेलुया। वो भी सारी बेटियां, फिलिप्पुस की भी सारी
बेटियां थी। एस्तर रानी के साथ में भी सारी बेटियां थी। और जब 3 दिन की प्रार्थना फास्टिंग हो गई, तब लिखा है रानी चली है और महल में चली, क्योंकि उस समय की जो एक प्रथा थी, उस समय की जो एक विधि थी कि जब राजा अपनी छड़ी की नोक को कर देता था उसकी तरफ, तब वो उसकी बात को सुन सकता था। अन्यथा अगर उसने छड़ी की नोक नहीं करी तो इंसान को मार दिया जाता था। लेकिन एस्तर रानी जब महल के अंदर में उस सिंहासन के पास में पहुंचती है, कलाम में इस प्रकार से लिखा है कि चारों तरफ लोग थे, लेकिन जब रानी पहुंचती है तो वचन में लिखा उसने नियम को तोड़ते हुए, क्योंकि वो खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहिए, खुदा के लिए काम करना चाह रही थी, और खुदा की मर्जी को उसने करने के लिए अपनी जान को हथेली पे रख के गई है। हालेलुया। ये है परमेश्वर के लोगों। और जब वो राजा के पास गई तो उसने किस तरीके से राजा को सारा हाल बताया, किस तरीके से उसने राजा को अपनी सारी दिल की बात बताई, और किस तरीके से कलाम में लिखा है कि जो पत्र लिख चुका था सारे यहूदियों के लिए, सारे प्रांतों में जो पहुंच चुका था, किस तरीके से एस्तर रानी ने उस पत्र को क्या कर दिया, पलटवा दिया। और कलाम इस प्रकार से कहता है कि जब ये फरमान राजा शेर्स ने फिर से निकाल दिया तो लिखा है एस्तर के कहने से उसने कहा, हे एस्तर तू क्या चाहती है, मैं तेरे लिए क्या करूं? तू आधा राजपाट भी मुझसे मांगे तो मैं आधा राजपाट भी तुझे देने के लिए तैयार हूं, तू क्या चाहती है? तब उसने बताया किस तरीके से यहूदी लोग आज बहुत बड़े काय में हैं, संकट में। सारे यहूदी लोग आज बहुत बड़े संकट में हैं। संकट यहूदियों पे छाया हुआ है। यहूदियों के घर में विलाप हो रहा है। यहूदी लोग खाना नहीं खा रहे, क्योंकि इस जगह पर ये ऐसा काम एक शख्स ने कर दिया है, जिसके कारण उसने कहा कौन है वो शख्स? तब उसने कहा ये है वो शख्स। तब मालूम है उसके लिए क्या लिखा है कि जो फांसी का फंदा उसने मोर्देके के लिए बनाया था, उसी फांसी के फंदे पर उसको लटकाया गया। और कलाम में लिखा वो लेटर, वो पत्र जिसके ऊपर में राजा शेर्स ने मोहर मार के दी थी, तब कलाम में लिखा है मोर्देके ने उसके पास जाके कहा, हे राजा तू अब बहुत जल्दी कर, एक पत्र लिख दे। और एस्तर के कहने के मुताबिक पत्र लिखाया गया, और उस एक एस्तर बेटी के द्वारा सारे यहूदी लोग बचाए गए। हालेलुया। ये है परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर का काम बड़ा अद्भुत और अलौकिक काम है, जिसकी कल्पना मैं और आप नहीं कर सकते। किस तरीके से परमेश्वर के लोगों उसने उस पत्र को पलटवा दिया। ये काम किसी उस वक्त पुरुष ने नहीं किया, किसी पुरुष ने नहीं किया, क्योंकि अगर उस सभा में कोई पुरुष जाता नियम को तोड़कर तो वो बचता नहीं। लेकिन खुदा ने एस्तर को उस वक्त के लिए उस मुकाम पर रखा था, वो जगह दिलाई थी कि एक दिन तू सारे यहूदियों को यानी कि उसकी कौम को बचाने का क्या बनेगी, कारण बनेगी। हालेलुया। काश हमारी बेटियां परमेश्वर के लोगों जो आज परमेश्वर से दूर है या अंधकार में है, काश हमारी बेटियां ऐसे लोगों को जैसे एस्तर उस समय बचाने का लोगों के लिए कारण बनी, वैसे ही काश ये बेटियां आज के इस युग के लोगों का जो आधर्म में और पाप में है, प्रार्थनाओं के द्वारा और वचन के द्वारा बचाने का क्या बन जाए, आमीन। हालेलुया। आमीन। ये परमेश्वर है खुदावत के लोगों। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय को यदि हम देखें, अय्यूब की पुस्तक और उसके 42 अध्याय के अंदर में 3 बेटियों का और जिक्र है। और अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर का कलाम 42 अध्याय के अंदर में इस प्रकार से कहता है। और 42 अध्याय के 14 और 15वें पद में लिखा है, 13वें पद से पढ़ रहा हूं, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीना, दूसरी का कसिया और तीसरी का करफूक रखा। और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थीं जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो।
और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी थी। हालेलुया। तीसरी चीज, अय्यूब 42 के अंदर में अय्यूब की बेटियों का जिक्र आ रहा है। किसका? पहले मैंने बेटियों को पहली चीज बताई, फिलिप्पुस की चारों बेटी कैसी थी? भविष्यवक्ता। फिर मैंने दूसरी बेटी एस्तर का बताया कि वो यहूदियों के लिए, अपनी सारी कौम के लिए बचाने का क्या बनी? कारण। तीसरी बेटियां अय्यूब की बेटियों का यहां पर जिक्र आ रहा है। कलाम में लिखा है क्योंकि अय्यूब परमेश्वर से बेइंतहा मोहब्बत रखता था, बहुत प्यार करता था। कलाम में लिखा है हालांकि उसके साथ में जो परीक्षा की घड़ी आई और वो उस परीक्षा में से निकला, उसका सब कुछ चला गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन अपने परमेश्वर में वो थैंक्सफुल रहा, धन्यवादी रहा। जब परमेश्वर ने उसको बेटियां दी दोबारा, तो कलाम में लिखा है उसको फिर 7 बेटे मिले, फिर 3 बेटियां मिली। लेकिन पूरब के अंदर में, पूरब देश के अंदर में, क्योंकि अय्यूब कहां पे रहने वाला था? पूरब देश का। लेकिन तीसरी चीज परमेश्वर ने अय्यूब को जो बेटियां दी, वो उस देश की सबसे सुंदर बेटी। हालेलुया। कैसी बेटियां थी? सुंदर बेटियां। यानी कि उनकी सुंदरता को देखने के लिए लोग उनके पास में आते थे। साइड बुक में लिखा है कि उन बेटियों की, जैसे सुलेमान बुद्धिमान बहुत था, उसकी बुद्धिमानी की चर्चा को सुनने के लिए शीबा देश की रानी आई, ऐसी अय्यूब की बेटियां इतनी सुंदर थीं कि उनकी सुंदरता को देखने के लिए लोग आते थे। आमीन। क्योंकि खुदा अपने लोगों को कैसा देता है? उत्तम, बहुत प्यारा, खूबसूरत। कलाम में लिखा है परमेश्वर के लोगों, उसकी बेटियां अति सुंदर, सुंदरियां। परमेश्वर के लोगों, वो केवल शारीरिक रीति से या चेहरे से सुंदर नहीं थी, लेकिन वो आत्मिक रीति से भी बहुत कैसी थी? सुंदर। हालेलुया। वो आत्मिक रीति से भी सुंदर थी। परमेश्वर के लोगों को कि एक सुंदरता का दिखाना और सुंदरता का देना भी किसकी तरफ से होता है? परमेश्वर की तरफ से होता है। एक सुंदर बेटी हमारे परिवार के अंदर में अगर आई है, तो ये भी परमेश्वर की देन है प्रभु के लोगों, क्योंकि सुंदरता का दिखाना भी कलाम में लिखा है किसकी तरफ से है? परमेश्वर की तरफ से। वो अति सुंदर बेटियां थी। क्यों अति सुंदर बेटियां थी? क्योंकि कलाम में लिखा है कि अय्यूब अंदर से बहुत सुंदर था। सारे नुकसान के बाद में भी अपने परमेश्वर में और अपने खुदा में वफादार और धन्यवादी था। इसलिए जब परमेश्वर ने उसके जीवन को देखा, वास्तव में बेशक इसने इतना कठिन समय देखा, दुख उठाया, पीड़ा उठाई, लेकिन इसकी आत्मा आज भी सुंदर है। उस सुंदरता को देखते हुए परमेश्वर ने जब उनको दोबारा बेटियां दी और 3 बेटियां दी, कलाम में लिखा है वो अति सुंदर, देखने में सुंदर, बोलने में बहुत अच्छी, खुदा के साथ उनका एक गहरा रिश्ता, खुदा के साथ उनका एक गहरा संबंध। क्योंकि जितना हम अंदर से अपने आप को संवारेंगे, उतना बाहर से सुंदरता निकलकर बाहर आएगी। जैसे मूसा सीने पर्वत पर था, तो लिखा है कि जब वो अपने खुदा से जुड़ा रहा, तो लिखा है 40 दिन जुड़ने के बाद जब नीचे उतर के आया, तो उसकी सुंदरता चेहरे से किरणों के रूप में निकल रही। इसी तरीके से अय्यूब की बेटियां भी परमेश्वर के अगुवाई में थी, परमेश्वर के वचन में थी। इसलिए कलाम कहता है कि वो अति सुंदर पैदा हुई, क्योंकि वो सुंदरता परमेश्वर ने अपनी ओर से उनके जीवन में डाली। हालेलुया। आज हमारे जीवन के अंदर में
जो परमेश्वर ने इस परिवार के अंदर में बेटी शैलिन को दिया है वो कैसी है? सुंदर है। एक गीत भी गाते हैं ना, सुंदर है भाई, सुंदर है ना? कौन है? परमेश्वर के अंदर में वो सुंदरता है। यदि मनुष्य उसको अपने जीवन के अंदर में ले लेगा तो मैं आपको बताऊं उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाएगी, उसका यश फैल जाएगा, उसका गौरव बढ़ जाएगा। उन बेटियों का गौरव, उनका यश इतना अधिक फैल गया था कि उस अय्यूब की बेटियों को लोग देखने आते थे। क्या देखने आते थे? कि सुना है कि अय्यूब की बेटियां इस देश की सबसे सुंदर बेटियां हैं, क्योंकि उसको बनाने वाला, उन बेटियों को सुंदर बनाने वाला कोई साधारण इंसान नहीं था, वो जीवित परमेश्वर। हालेलुया, वो जीवित परमेश्वर था। एक आखिरी पद की ओर हम और चलेंगे और देखेंगे नीति वचन की पुस्तक। नीति वचन की पुस्तक में हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है प्रभु के लोगों। नीति वचन 31 अध्याय और यहां पर 30 पद में ऐसा लिखा है। नीति वचन की पुस्तक 31 अध्याय 30 पद में लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री या जो बेटी परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। शोभा झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो बेटी परमेश्वर का भय मानती है, हालेलुया। सुंदर तो इस संसार में बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं, लेकिन वो सुंदर लोग अपनी सुंदरता की प्रशंसा कैसे बढ़ा सकते हैं, अपना यश कैसे फैला सकते हैं? परमेश्वर के भय में। और कलाम में नीति वचन में लिखा ना, परमेश्वर के भय मानने से आयु बढ़ती है। इसलिए शोभा झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो बेटी परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। अय्यूब की बेटियों की क्या हो रही थी? एस्तर की यहूदी लोग क्या करने लगे? फिलिप्पुस की बेटी की पौलुस क्या कर रहा है? प्रशंसा, क्योंकि वो अंदर से सुंदर थी। काश आज हमारा जीवन, हमारी बेटियों का जीवन अंदर से सुंदर बन जाए, और जो अंदर सुंदरता होती है वो मनुष्य के चेहरे से बाहर निकल गया। आमीन। ये सुंदरता और इनका यश, इनकी प्रशंसा फैली बेटियों। वो क्यों फैली? क्योंकि ये परमेश्वर के भय में चले। काश हमारी बेटियां, काश हमारी सारी बेटियां आज उसके भय में चलेंगी तो उसकी प्रशंसा को फैलाने का कारण बनेगी। आइए दुआ। हमारे जीवित महान अत्यंत सामर्थी परमेश्वर, एक बार फिर से हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। हमने फिलिप्पुस की बेटियों को देखा, वो भविष्यवक्तिन थी। हमने एस्तर को देखा कि उसने यहूदियों के सारों की जान बचाई। हमने फिलिप और अय्यूब की बेटियों को देखा कि उनके यश, प्रशंसा पूरे पूरब देश में फैली हुई थी, क्योंकि वो अति सुंदर थी। और उनकी सुंदरता का राज ये था कि वो तेरे भय में चलती थी। काश प्यारे प्रभु परमेश्वर हम सभी को ऐसा तौफीक और ऐसा वरदान दे कि हम तेरी में और तेरी प्रशंसा में आगे बढ़ने वाले बने। प्यारे खुदावंद, आज की शाम को हम दुआ करते हैं एक बार फिर से बेटी शैलन के लिए प्रभु, जिसका आज बर्थडे है। तूने इसको 2 साल का कंप्लीट किया, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु, जैसे फिलिप्पुस की बेटी भविष्यवक्तिन बनी, और ये बेटी छोटी से अपने जीवन में तेरे प्रति भविष्यवक्तिन बनने का कारण बने परमेश्वर। एस्तर जैसे यहूदियों को बचाने का कारण बनी। काश ये बेटी बढ़े
और बहुतों को बचाने का कारण बने। जैसे अय्यूब की बेटी की प्रशंसा पूरे देश में फैल गई, काश इस बेटी की प्रशंसा पूरे देश में फैले, क्योंकि जो स्त्री या जो बेटी परमेश्वर का भय मानेगी उसकी प्रशंसा बढ़ जाएगी। खुदावन इस बेटी को मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देता हूँ और दुआ करता हूँ पवित्र आत्मा, जितने लोग तेरी पाक हुजूरी में बैठे हैं, बड़े से लेके छोटे तक को तेरे पवित्र लहू में छुपाते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।